आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोविंदपुर में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या, 2 की संख्या में अपराधियों ने युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत, हमलावरों की हुई पहचान, गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी पुलिस टीम। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया सिख नेता की दास्तान पुस्तक का लोकार्पण। MNPS के ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम आयोजित। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर इंदर सिंह नामधारी की आत्मकथा है यह पुस्तक। इस मौके पर विधायक, पूर्व विधायक समेत कई नामचीन हस्तियां रही मौजूद। भाजपा नेता दिनेश कुमार की संदिग्ध हालत में जली कार, देर रात पड़ोसियों ने दी दिनेश कुमार को सूचना। पड़ोसियों की मदद से कार में लगी आग बुझाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। आग लगाए जाने की आशंका। आइए बात करते हैं गोविंदपुर में जमीन कारोबारी युवक की हत्या कर दिए जाने की। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत खकड़ीपाड़ा ST स्कूल के पास गोली लगने से जख्मी 28 वर्षीय युवक अश्विनी कुमार की मौत हो गई है। आज सुबह अपराधियों ने उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान टाटा मोटर्स अस्पताल में अश्विनी कुमार की मौत हो गई। छोटा गोविंदपुर शेषनगर निवासी अवधेश लाल वर्मा का पुत्र अश्विनी कुमार रियल एस्टेट का कारोबार करता था। बुधवार की सुबह कुछ लोगों को बिक्री के लिए जमीन दिखाकर वापस लौटने के बाद वह बस्ती के ही एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने बाइक से जा रहा था। तभी खकड़ीपाड़ा के पास गोविंदपुर के ही दीपक कुमार व मुकेश झा ने रोककर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। DSP CCR अनिमेश गुप्ता ने बताया कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है। इस हत्याकांड में कोर्ट परिसर में फायरिंग करने वाले सूरज यादव का भी नाम आया है। सूरज यादव से जमीन को लेकर उसका विवाद चल रहा था। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस उसकी छानबीन में जुट गई है। व्यक्ति अश्विनी कुमार की गोली मारकर करके जख्मी कर दिया गया था, जिसकी मृत्यु यहाँ इलाज के क्रम में हो गई है। इस संबंध में 2 अपराधकर्मी जो घटना में शामिल थे, उसकी शिनाख्त कर ली गई है, उसकी पहचान के लिए। इस संबंध में गोविंदपुर में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और हम लोग उसको जल्द गिरफ्तार कर देंगे। कितनी गोली लगी है? उसको पोस्टमार्टम में एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन वहाँ 4-5 गोली चलेगी। आइए बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा सिख नेता की दास्तान पुस्तक का लोकार्पण किए जाने की। 15वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर एवं बिहार के पूर्व मंत्री तथा झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सरदार इंदर सिंह नामधारी की आत्मकथा एक सिख नेता की दास्तान का लोकार्पण बुधवार को देश के उच्च सदन के उपसभापति हरिवंश द्वारा मोतीलाल पब्लिक स्कूल के प्रेक्षागृह में किया गया। इस मौके पर मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक समेत कई नामचीन हस्तियां मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय ने अपने वक्तव्य में इंदर सिंह नामधारी के राजनीतिक जीवन की कई अनछुए पहलुओं को याद किया। उन्होंने कहा कि नामधारी के साथ उनके राजनीतिक जीवन के कई खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। वहीं बहरागोड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक कुणाल शारंगी ने पुस्तक में उद्धृत विषय वस्तु की समीक्षा की। उन्होंने इस पुस्तक में भारत की प्राचीन विरासत वसुधैव कुटुंबकम एवं विभिन्नता में एकता की खूबियों का मूल्यांकन किया। देश के बहुसंख्यक वर्ग की दरियादिली का भी इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। इस आत्मकथा में देश के बंटवारे की त्रासदी का दर्द है, तो संयुक्त बिहार डाल्टनगंज की दरियादिली और स्थापित होने के संघर्ष की साझेदारी है, जिसे नामधारी परिवार ने कर्मभूमि बनाया और उसने इन्हें बिहार झारखंड राज्य में प्रतिनिधित्व का मौका दिया और उन्होंने मंत्री तथा कालांतर में झारखंड विधानसभा का प्रथम स्पीकर पद को सुशोभित किया। इस मौके पर हरिवंश, सरयू राय, पूर्व विधायक कुणाल शारंगी, उनके पिता व पूर्व मंत्री डॉक्टर दिनेश शारंगी, प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्र, भाजपा नेता व जाने माने अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल, समाजसेवी गुरदीप सिंह पप्पू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंच का संचालन शिक्षक सह पत्रकार कुलविंदर सिंह ने किया। मंच पर जितने भी सम्मानीय सज्जन वृंद हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। इस सभागार में जमशेदपुर के कई उम्दा चेहरे विद्यमान हैं और साथ ही पत्रकार मित्रों की एक बड़ी टोली भी। आइए बात करते हैं भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार की कार में लगी आग की।
गोलपुरी के गाड़ाबासा में भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार की खड़ी कार में मंगलवार की देर रात अचानक आग लग गई। कार में लगी आग देख पड़ोसियों द्वारा इसकी सूचना दिनेश कुमार को दी गई। बाद में पड़ोसियों की मदद से किसी तरह आग को बुझाया गया, लेकिन इस बीच गाड़ी का बहुत सारा हिस्सा जल गया। इस संबंध में दिनेश कुमार ने बताया कि घटना निश्चित रूप से संदिग्ध है, क्योंकि खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट की संभावना नहीं है, लेकिन आग कैसे लगी जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि वे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करेंगे। उन्होंने आशंका जताई है कि दुर्भावना से प्रेरित होकर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने इस कृत्य को अंजाम दिया होगा। भाजपा नेता ने पुलिस से शीघ्र जांच कर पूरी घटनाक्रम के उद्भेदन का आग्रह किया है। इधर जानकारी मिलते ही लगातार शुभचिंतक और पार्टी समर्थक दिनेश कुमार के आवास पर जुट रहे हैं। रात को 2:15 बजे बगल के पड़ोसियों के द्वारा फोन पे बताया गया कि नीचे गाड़ी पे आग लगी हुई है, और जब नीचे उतर के आए तो आगे के भाग पे और पिछले हिस्से पर आग लगी हुई थी और आसपास के लोग उसको बुझाने के लिए लगे हुए थे। लगभग 3 बजे आग पर काबू पाया गया। 3 बजे थाना प्रभारी को सूचना की गई। 3:15 में थाना से जीप आकर के देख दाख के यहाँ से जाने का काम किया गया। लेकिन जो प्रतीत हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि खड़ी गाड़ी पर और जो 7:15 में गाड़ी पार्क हुई थी तब से लेकर के रात्रि 1 बजे के बीच में शॉर्ट सर्किट की कोई संभावना नहीं है। गाड़ी के ऊपर एक कपड़ा दिख रहा है, और हो सकता है कि उसको पेट्रोल से भिगा करके या डीजल में भिगा करके उसको गाड़ी के ऊपर फेंक करके आग लगाया गया, और संभावना प्रतीत है कि किसी न किसी विद्वेष की भावना से आग लगाया है और नुकसान पहुंचाने की नियत को रखते हुए गाड़ी को जलाने का प्रयास। आइए बात करते हैं डीटीओ कार्यालय में सेवानिवृत्त डीएसपी कमल किशोर के विदाई समारोह की। डीटीओ कार्यालय में सेवानिवृत्त ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सेवानिवृत्त डीएसपी को विदाई दी और उन्हें सम्मानित किया। विदाई समारोह में जमशेदपुर डीटीओ ने कहा कि कमल जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने अपने कार्यकाल में एक ऐसी लकीर खींच दी जो लगता नहीं कि निकट भविष्य में उसे कोई पार कर पाएगा। बताते चले कि 35 वर्षों की पुलिस सेवा के बाद डीएसपी कमल किशोर 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए। पुलिस एसोसिएशन के अलावे एसएसपी प्रभात कुमार ने उनकी विदाई के मौके पर ट्यूब मेकर्स क्लब में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था। इसके अलावे उन्हें शहर के कई सामाजिक संगठनों ने भी अलग से सम्मानित किया। बताते चले कि डीएसपी कमल किशोर 1989 बैच के पुलिस अधिकारी थे। बिहार विभाजन के उपरांत वे झारखंड कैडर में आए। जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड के कई जिलों में उन्होंने काम किया और विभाग में अपनी एक अलग पहचान बनाई। पुलिस में उत्कृष्ट सेवा के लिए कमल किशोर कई बार सम्मानित भी हो चुके थे। इस दौरान वे झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। जैसे ये शास्त्री नगर वाले इंसिडेंट के समय हुआ कि इन्होंने मतलब इतनी इनके पास हथियार रहते हुए, लाठी डंडा हर कुछ रहते हुए ये पत्थर खाए, उसके बावजूद इनका जज्बा देखने को मिलता था कि इन्होंने ये भी कहा कि सर एक बार बोल दीजिए ना, उस बार देख लेंगे संभाल। इस तरह की चीज़ें इनको जो है अलग करती है, अलग बनाती है। उसी प्रकार का जैसे रामनवमी के समय का जो है, रामनवमी में जो है जुलूस निकलता है और मस्जिद के पास जाते जाते जो है लोग अधिक जोश में आ जाते हैं वहाँ पर, जैसे ये वो मतलब जो रामनवमी के जुलूस में होना चाहिए वो करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है बहुत टाइम लगता है आगे बढ़ने को जुलूस। लेकिन इनका जो तरीका था उस जुलूस को आगे बढ़ाने का, शांतिपूर्ण और सुनियोजित ढंग से सभी को साथ लेते हुए आगे बढ़ाने का तरीका, सबके बीच में घुस करके उन्हीं के रंग में रंग करके उनको जो है धीरे धीरे करते हुए उसको जो है जुलूस को आगे बढ़ाने का तरीका, तो वो सब डिफरेंट है, इनसे सीखने लायक है। सबसे हम लोग काफ़ी सारी बातें शेयर करते भी थे और काफ़ी सारी बातें हमसे पूछते थे कि सर इसको कैसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा, या जो ट्रैफिक रूल्स है उसमें कैसे उसमें सुधार लाने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अनुभवी थे। इनके द्वारा सबके द्वारा बताया भी जाता था। और मेन नौकरी तो अलग बात है, बट सर का जो बिहेवियर था उससे एक दिल से लगाव हो गया था। और जैसे सर ने कहा कि काफ़ी डीएसपी आए, लेकिन सर का काम करने का तरीका काफ़ी अलग था। तो मुझे लगता है जो बोला जा रहा है कि पहली बार हुआ है, तो उनके बिहेवियर और इस लगाव के कारण ही हमको लगता है कि पहली बार ऐसी परंपरा शुरू हुई है और भविष्य में हमको लगता है कि चलता रहेगा। पुलिसिंग में मेरा मानना है
कि अगर आपको पुलिसिंग करनी है, पुलिसिंग किसके लिए करती है? जनता के लिए करती है। तो यदि उस पुलिसिंग में जनता की भी अगर सहभागिता रहे तो मुझे लगता है कि जो पुलिसिंग के जो उद्देश्य है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मैंने अपने पूरे सेवा काल में ये प्रयास किया है कि किसी भी क्षेत्राधिकार में, अगर मैं थाना प्रभारी के स्तर पर रहा, इंस्पेक्टर के स्तर पर रहा, डीएसपी के स्तर पर रहा, तो अपने कार्य के क्षेत्राधिकार में हम जनता को भी सहभागी बनाते थे। विधि व्यवस्था को कंटेन करने में, इवन अपराध को भी नियंत्रित करने में जनता भी मुझे साथ देती थी। तो जब आप जनता को भी ये फील कराएंगे कि साहब आपका भी इसमें स्टेक है हमारे काम में, तो बहुत ही खुशी से वह अपने कार्यों को अंजाम देंगे। तो मैंने अपने सेवा काल में यही किया, जनता को साथ में हम जो है लेकर चले। तो इसलिए मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई और अधिकतम यूँ कहा जाए कि काम का प्रोडक्टिविटी अधिकतम जो है प्राप्त हुआ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।